नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज भारतीय रेलवे की तरफ से दो बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट जो चल रहा था 2014 में, जिसका शिलान्यास किया गया था। टोटल 51 किलोमीटर की लगभग ये रेलवे लाइन है। 8,500 करोड़ की लागत से ये बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है आज बैराबी से सारंग के बीच में। दोस्तों, बैराबी जो कि असम और मिजोरम के बॉर्डर पर पड़ता है, और सारंग जो कि मिजोरम की राजधानी आइजोल के नज़दीक पड़ता है। तो ऐसे भारत के मैप पर आज मिजोरम की राजधानी आइजोल का कनेक्शन हो चुका है, और आज नॉर्थ ईस्ट के असम, गुवाहाटी, मेघालय के बाद मिजोरम भी ऐसा स्टेट बन चुका है नॉर्थ ईस्ट में जहां पर रेलवे की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अभी हाल ही में लगातार यहां पर ट्रायल चल रहे थे लोकोमोटिव के, और सीआरएस ट्रायल भी हुआ था, और अब नया काम हुआ है कि इस प्रोजेक्ट में अब ट्रेन का भी आना जाना वहाँ पर शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, कल यहाँ ट्रेन पहुँची भी है। लेकिन दोस्तों, भारतीय रेलवे ये ट्रेन अभी अपने काम के लिए चला रहा है ट्रायल बेसिस पे। बाकी यहाँ पर अभी कमर्शियल रन स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, 48 टनल्स जो कि लगभग 12 किलोमीटर को कवर करती हैं, 142 ब्रिजेस जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी चुनौती थी इनको बनाना, वहाँ इनको बनाया गया। इसके साथ में प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इससे आज हम लोग कह सकते हैं कि मिजोरम जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पर टूरिज़्म को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। सिलचर से मिजोरम की एक कनेक्टिविटी जो हुआ करती थी पहले वाया रोड, 8 घंटे तक लग जाते थे, और ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी नहीं थी। बहुत ज़्यादा बारिश होती है मिजोरम में, 7-8 महीने यहाँ पर बारिश चलती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी लोगों को जाने में। तो अब आइजोल जाने में लगभग 3 घंटे का समय लगेगा ट्रेन से, और गुवाहाटी जहाँ से अगर आइजोल जाना है तो उसके लिए 16 से 18 घंटे लग जाया करते थे वाया रोड, अब वो 12 घंटे रह जाएंगे ट्रेन के माध्यम से। तो भारतीय रेल जहाँ पहुँचती है वहाँ पर विकास की एक नई लहर आ ही जाती है। तो ऐसी हमारी भारतीय रेल है। तो दोस्तों, अब तैयारी हो रही है यहाँ पर नई पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च करने की, और कुछ ट्रेनें जो एक्सटेंड होंगी। तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द ही यहाँ पर हरी झंडी दिखाने के लिए इस प्रोजेक्ट में पहुंचने वाले हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को एक नया काम और बताता हूं भारतीय रेलवे का। भारतीय रेलवे ने अपने खोए हुए जो फ्रेट में शेयर थे उसको पाने के लिए बहुत कोशिशें शुरू कर दी हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, और नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अपने ट्रैक्स की मल्टी ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है ताकि मालगाड़ियों को भी रास्ता मिल सके, हर जगह उनको खड़ा करके लेट ना करा जाए। तो यहाँ पर इसी क्रम में आप लोगों ने अभी तक देखा होगा भारतीय रेलवे में कोयले की ढुलाई होते हुए। ये कोयला पावर प्लांट तक पहुंचता है, इंडस्ट्रीज तक पहुंचता है, तब जाकर हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड इंडस्ट्रीज रन कर पाती हैं। लेकिन इस कोयले के साथ में जब बिजली बनती है तो उसमें बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, जिसको हम फ्लाई ऐश भी कहते हैं। फ्लाई ऐश उस गैसेस जो कि एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उनसे कलेक्ट किया जाता है। ये फ्लाई ऐश जो होता है एक तरह का बाय प्रोडक्ट है जिसका अदर इंडस्ट्रीज यूज कर सकती हैं। तो अब पहली बार भारतीय रेलवे में ये फ्लाई ऐश जो है इसका भी माल ढुलाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये जो फ्लाई ऐश है पहली बार इससे लोडेड एक ट्रेन WAG-7 लोकोमोटिव जिसमें लगा हुआ है, सिकंदराबाद डिवीजन जो तेलंगाना में है वहाँ से तैयार होती है और निकल पड़ती है। यहाँ पर भारतीय रेलवे ने खुद जानकारी दी है, ये पहली ऐसी रेक है जो कि BCFC रेक है जहाँ पर फ्लाई ऐश का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है भारतीय रेलवे में। तो अब फ्लाई ऐश भी भारतीय रेलवे के द्वारा जाया करेगी, ये भारतीय रेलवे ने सुनिश्चित कर दिया है। इसके लिए इंफ्रा भी वहाँ पर डेवलप कर दिया गया है, किस तरीके से इसको ले जाया जाना है। फ्लाई ऐश दोस्तों ये एक तरह का पाउडर होता है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन डाइऑक्साइड, जिंक डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है। इसका यूज दोस्तों काफ़ी इंडस्ट्रीज करती हैं। जहाँ तक भारतीय रेलवे ये अब फ्लाई ऐश पहुँचाएगी, जैसे कि कंक्रीट प्रोडक्शन में इसका यूज़ है, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ है, मतलब जो हमारे ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ हो जाता है, और सॉइल स्टेबलाइजर की तरह भी इसका यूज़ होता है, जहाँ पर ये सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों, ये एक नया काम हुआ है भारतीय रेलवे में। तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। भारतीय रेलवे की ऐसी ही जानकारी लगातार आप लोगों को देता रहूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।